ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, सनातन धर्म को मानने वाले सनातनियों के सामने पूरे वर्ष में कुछ वैसी तिथियां और दिन आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसा ही दिन अभी 31 मई 2026 दिन रविवार को है, जो पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है। इस मई माह में 2 बार पूर्णिमा की तिथि पड़ने वाली है। एक बार तो 1 मई को हमने पूर्णिमा की तिथि को जिया है और दूसरा 31 मई को पूर्णिमा की तिथि पड़ने वाली है। जब किसी एक ही माह में 2 बार पूर्णिमा की तिथि पड़ जाए, यह दिन विशेष माना जाता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और नक्षत्र की दृष्टि से भी, और पूरी ही दुनिया में इस दिवस को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, दुर्लभ दिवस माना जाता है। अंग्रेजी में इस पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून। हालांकि चंद्रमा कोई ब्लू नहीं हो जाता। ब्लू मून का मतलब है कि एक वैसी तिथि जो बड़ी दुर्लभ है। इसलिए अंग्रेजी में तो एक कहावत ही है, जब कोई दुर्लभ विषय हो तो वो कहते हैं कि, जैसे वो कहते हैं कि क्या आप ब्लू मून है, क्या आप वैसे चंद्रमा की तिथि हैं जो दुर्लभ हो। तो यह बड़ी दुर्लभ तिथि है। जब भी सनातन धर्म को जीने वाले ऋषियों ने, मनीषियों ने इस तरह की जो दुर्लभ तिथि होती है उनमें विशेष पूजा प्रार्थना इत्यादि के संयोग खोजे हैं। कुछ वैसी तिथियां आती हैं जब हम पूरे वर्ष में यदि कोई पूजा इत्यादि करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान वगैरह करते हैं, उस पूरे वर्ष में जितना लाभ ना मिलता हो उससे कहीं अधिक किसी एक विशेष तिथि में यदि हम ध्यान इत्यादि करें, उसका मिलता है। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक 3 वर्ष में एक मलमास का महीना आता है जिसको हम अधिक मास कहते हैं या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। सूर्य की गणना के अनुसार एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन चूंकि हम सनातनी तिथि के अनुसार जब पूरे वर्ष की गणना करते हैं तो चंद्र के अनुसार करते हैं, चंद्र की तिथियों के अनुसार करते हैं, तो उस हिसाब से 354 ही दिन बैठते हैं पूरे वर्ष में। प्रत्येक 3 वर्ष में यह चूंकि सूर्य की अपेक्षा घट जाते हैं दिवस, तो 10 से 11 दिवस प्रत्येक वर्ष कम हो जाते हैं। जब 32-33 दिवस इकट्ठे हो जाएं, तब एक अतिरिक्त महीना यानी कि 13 महीने का एक साल बन जाता है चंद्र की तिथियों के अनुसार। उसी को हम मलमास कहते हैं या अधिक मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अधिक मास जो है, इसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मेरा अस्तित्व तो है, हर प्रत्येक 3 वर्ष में मैं आता हूं, परंतु मुझे सम्मान नहीं मिलता। अधिक मास में कोई भी शुभ कार्य लोग नहीं करते, इसलिए मुझे कोई सम्मान नहीं मिलता। कोशिश करते हैं लोग कि कैसे जल्दी से जल्दी है अधिक मास बीत जाए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान विष्णु ने कहा कि कोई बात नहीं, अब आज से इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के रूप में लोग मनाएंगे। जो भी इस अधिक मास में मेरी पूजा प्रार्थना करेगा उसको मैं सहज रूप से उपलब्ध हो जाऊंगा। इस कारण से ही अब आपको सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो अधिक मास का जो महीना है वह खुश हो गया, आनंदित हो गया, लौट आया। उस समय से इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहने लगे। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक 3 वर्ष में जैसे ही यह पुरुषोत्तम मास भी आता है, वैसे ही एक महीना ऐसा भी आता है प्रत्येक 3 वर्ष में जिसमें 2 पूर्णिमा की तिथि पड़ जाती है। वही दुर्लभ तिथि इस महीने पड़ रही है। 1 मई को पूर्णिमा की तिथि पड़ी थी, अब 31 मई को पूर्णिमा की तिथि पड़ रही है। तो 31 मई दिन रविवार 2026 पूर्णिमा की यह तिथि बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब भी इस तरह का कोई संयोग घटता है, वैसी स्थिति में ग्रह नक्षत्र की स्थिति भी वैसी होती है। पूरे वर्ष में कोई वैसी दुर्लभ तिथि घटती है, उसका कहीं ना कहीं हमारे मन पे, मस्तिष्क पे या हमारे वातावरण पे अच्छा या बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। प्रत्येक वर्ष 12 टाइम पूर्णिमा और 12 टाइम अमावस्या आती है। सनातन धर्म के अनुसार चंद्रमा की पूर्ण रात्रि यानी कि पूर्णिमा केवल एक ग्रह नक्षत्र हमारे लिए नहीं है। चंद्रमा की पूर्ण रात्रि यानी कि पूर्णिमा की रात्रि हम मन के तल पे, चेतना के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में ऊर्जा के भी तल बदलते हैं। यदि आप सूक्ष्मता से स्वयं पर ही विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे पूर्ण चंद्र की रात्रि निकट आती है, तैसे तैसे प्रत्येक व्यक्ति का मन अधिक चंचल होता चला जाता है। जैसे जैसे पूर्ण चंद्र की रात्रि निकट आती है यानी कि पूर्णिमा निकट आती है, शरीर का जो जलांश है, जो 65 से 70% तक हमारे शरीर के भीतर जल है, वह जल एक्टिवेट होता है। जल एक्टिवेट होता है तो ऊर्जा के तल बदलते हैं। माताओं बहनों को पूर्णिमा के आसपास महावरी होती है। महावरी क्यों होती है? नए को जन्म देने के लिए। जब भी किसी स्त्री को महावरी होती है, वह महावरी इस कारण से होती है कि वह एक नए मनुष्य को जन्म देने की तैयारी में है। प्राकृतिक रूप से 3 दिन 5 दिन महावरी रहेगी, गर्भाशय का शोधन हो जाएगा, गर्भाशय का मुंह खुल जाएगा। प्राकृतिक रूप से रति क्रिया की स्थिति स्त्री के भीतर उत्पन्न होगी, वह रति क्रिया में रत होगी और एक नए मनुष्य को जन्म देने की प्रक्रिया से गुजर जाएगी, गर्भधारण हो जाएगा। इतना बड़ा चमत्कार होता है पूर्ण चंद्र की रात्रि निकट आते आते, यानी कि नए का सर्जन। इस कारण से चंद्रमा केवल हमारे लिए एक ग्रह नहीं है, चंद्रमा हमारे लिए हमारा जीवन है। चंद्रमा की चांदनी में हम पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं। अमावस्या के अगले दिन प्रथमा आती है। प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक यह जो 15 दिन हैं, धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ते 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 पूर्ण विकसित हो जाता है। इसी बीच में किसी माता बहन को महावरी होती है। मैं पहले भी इस विषय पर चर्चा कर चुका। यदि कोई माता बहन पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उसको कभी भी महावरी जो है वह शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में होगी। 10वीं के बाद 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश या पूर्णिमा, इन 5 दिनों में यदि किसी माता बहन को महावरी होती है तो इसका मतलब वह पूर्ण स्वस्थ है भीतर से। और यदि उसके उल्टे कृष्ण पक्ष में किसी माता बहन को महावरी होती है और वह महावरी उनको 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश या अमावस्या के इर्द गिर्द होती है, इसका मतलब वह खतरनाक रूप से व्याधिग्रस्त है। इमीडिएट किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेके अपनी चिकित्सा करानी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे पूर्ण चंद्र की रात्रि निकट आएगी, तैसे तैसे हमारे शरीर का जो वाटर है वह एक्टिवेट होगा। हमारे शरीर में ऊर्जा के तल बदलेंगे। पुरुष के भीतर भी ऊर्जा के तल बदलेंगे, स्त्री के भीतर भी ऊर्जा के तल बदलेंगे। स्त्री के भीतर ऊर्जा के तल बदलेंगे तो उसको महावरी होगी। महावरी होगी तो फिर वह एक नए मनुष्य को जन्म देने की तैयारी करेगी प्राकृतिक रूप से। पुरुष के भीतर भी अत्यधिक चंचलता होगी। पूर्णिमा के इर्द गिर्द पुरुष का मन बहुत अधिक चंचल हो जाएगा। यदि पुरुष उस चंचल मन को स्थिर कर ले तो कोई भी पुरुष
एक नए व्यक्ति को अपने ही भीतर जन्म दे सकता है। जैसे एक स्त्री अपने गर्भ में एक नए व्यक्ति को जन्म देने की तैयारी में होती है प्राकृतिक रूप से पूर्णिमा के इर्द गिर्द, तैसे ही एक पुरुष भी यदि अपने चंचल मन को स्थिर कर ले तो वह भी अपने भीतर एक नए व्यक्ति को जन्म दे सकता है। यह पूर्णिमा का गहरे से गहरा राज है जो हमारे शास्त्रों में अद्भुत रूप से व्याख्यायित किया गया है। बस उसको कुछ लोग पकड़ पाते हैं, कुछ लोग पकड़ नहीं पाते हैं। बाकी हमारे ऋषियों ने इस पर विशेष अनुकंपा बरसाई है कि कैसे पूर्णिमा किसी भी मनुष्य के लिए अति से महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो जैसे जैसे शुक्ल पक्ष की तिथि बढ़ती चली जाती है, प्रथमा से द्वितीया, द्वितीया से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश और पूर्णिमा, तैसे तैसे उस विक्षिप्त व्यक्ति की विक्षिप्तता स्ट्रॉन्ग होने लगती है, बढ़ने लगती है। यदि पहले से कोई व्यक्ति पागल है थोड़ा बहुत, तो जैसे जैसे चंद्रमा की यानी कि शुक्ल पक्ष की तिथियां बढ़ेंगी, यानी कि चंद्रमा बढ़ेगा, पूर्ण चंद्र की रात्रि जैसे जैसे निकट आएगी, तैसे तैसे आप देखेंगे उस व्यक्ति का पागलपन और अधिक बढ़ जाएगा। चूंकि पूर्णिमा के समय में हमारे मन को शक्ति तो बहुत मिली, परंतु मन चंचल है। विक्षिप्त व्यक्ति अपने मन की उस शक्ति को कहां लगाए, क्या उसका उपयोग करे, उसका क्या यूटिलाइजेशन है सही उसके लिए, उसको पता नहीं। इसलिए उसके मस्तिष्क के वह तंतु सक्रिय होने लगते हैं जो उसको और अधिक विक्षिप्त कर देते हैं और वह भरपूर पागलपन की स्थिति में आ जाता है। यदि किन्हीं को इस बात पे भरोसा नहीं है तो कभी पागल खाने जाकर देखो। जैसे जैसे पूर्णिमा निकट आएगी तैसे तैसे पागल खाने में जितने भी पागल हैं उनका पागलपन और अधिक बढ़ता चला जाएगा। और पूर्णिमा की रात्रि में जो जिस लेवल का पागल है वह अपने स्वभाव पे होगा उस दिन। एक अनुपात में हम सभी पागल हैं। जिस व्यक्ति का भी मन अधिक चंचल है, भटक रहा है, स्थिरता जिस व्यक्ति के भी पास नहीं है, एक अनुपात में वह भी पागल है। हम सच पूछें, थोड़े बहुत पागल स्वयं भी हैं और बहुत अधिक अधिक पागल लोगों के बीच में अपने जीवन को जी रहे हैं। पूर्णिमा आते आते अधिक से अधिक पागलपन भी प्रत्येक मनुष्य के भीतर घट जाता है और कोई भी पूर्णिमा निकट आते आते आप 100% उस पागलपन से मुक्त भी हो सकते हैं, यानी कि अपने आप को एक नया जन्म भी दे सकते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपने स्वयं के होने को ना जान ले तब तक लगभग सभी पागल हैं। क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। पागल खाने में व्यक्ति बंद है उसमें और जो हम खुले घूम रहे हैं हम में। केवल क्वांटिटी, कितनी मात्रा में हम पागल हैं और कितनी मात्रा में वह व्यक्ति पागल है जो पागल खाने में बंद है। क्योंकि वह अधिक मात्रा में पागल हो गया, इस कारण से आपने उसको पागल खाने में बंद कर दिया। हम अभी कम मात्रा में पागल हैं, इसलिए हमारे इर्द गिर्द के लोग, परिवार के लोग हमें झेल रहे हैं। एक समय वैसा आ सकता है हमारा भी, जब हमारे परिवार के लोग हमें नहीं झेल पाएंगे और हमें भी पागलपन के दौरे पड़ने लगेंगे और हमें पागल खाने में बंद कर दिया जाएगा। पागलपन से केवल वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जिसने स्वयं को भीतर जन्म दे लिया हो, यानी कि जिसने स्वयं को जान लिया हो, जो व्यक्ति आत्म केंद्रित हो गया हो। यह पूर्णिमा
आत्म केंद्रित होने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है प्रत्येक मनुष्य के लिए। आज के आज एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ घट सकती है और वह यह घट सकती है कि आज के आज आप सदैव के लिए अपने उस निम्नतम पागलपन से मुक्त हो सकते हैं जो कभी भी उच्चतम पागलपन की स्थिति को उपलब्ध होने की संभावना भीतर रखता है। 31 मई रविवार को पूर्णिमा का दिवस पड़ रहा है। जो भाई बहन भी मुझे सुनते हैं वह एक छोटा सा कार्य कर ले सकते हैं। इस पूर्णिमा को अपने घर में ही अधिक से अधिक रहने का प्रयास करें। अगर आपने कहीं घूमने का मन बना रखा है, रविवार है तो आपकी भी छुट्टी होगी, आपके बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी होगी, गर्मी के दिन है, हो सकता है पहले से आपने बाहर घूमने जाने की तैयारी कर रखी हो। यदि संभव हो तो इस पूर्णिमा को आप कहीं भी घूमने का विचार ना करें। सुबह निद्रा से जगे देखें आपका कौन सा स्वर सक्रिय है। चूंकि चंद्रमा की तिथि है तो आपका चंद्र स्वर ही सक्रिय होना चाहिए। यदि किसी कारण से नहीं है तो आप अपने चंद्र स्वर को सक्रिय करें। कब आपने अपने स्वर को देखना है और कब अपने चंद्र स्वर को सक्रिय करना है? जब सही सूर्योदय हो रहा हो तब, जब भगवान भास्कर पृथ्वी पर आगमन ले रहे हों, लालिमा अवतरित हो गई हो, वैसे समय पे चाहे आप जगे हुए हों कितने भी समय से, परंतु उस समय पे आपने अपने स्वर को देखना है। अच्छा रहेगा कि आप सूर्योदय से पहले पहले स्नान इत्यादि कर लें और भगवान भास्कर के अवतरित होने का साक्षी बने, उनका वेट करें, उनके साक्षी बने। और जब भगवान भास्कर का अवतरण हो, आकाश में लालिमा सूर्य की आवे, तब आप अपने स्वर को देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो अति शुभ है। यदि नहीं बह रहा है तो आप अपने चंद्र स्वर को सक्रिय करें। चंद्र स्वर को कैसे सक्रिय करेंगे? अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को कस के बंद करें और दाहिने हाथ की कुक्षी में ऐसे दबा के रखें। जितनी शक्ति हो उतना दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ की मुट्ठी को दबाएं और दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने सूर्य स्वर को यानी कि दाहिनी नासिका के छिद्र को बंद कर लें और अपने चंद्र स्वर यानी कि ईड़ा नाड़ी से बाईं नासिका के छिद्र से श्वास लेवें और उसी से श्वास को धीमी गति से छोड़ें। 2 से 5 मिनट में आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद क्या करें? चूंकि आपका स्वर तिथि के अनुसार बह नहीं रहा था, आपने उसको जबरदस्ती सक्रिय किया है। इसका मतलब संभावना यह है कि जैसे ही आप अपने बाएं हाथ को दाहिनी कुक्षी में जो दबा के रखा था उसको वापस लेंगे, हो सकता है आपका वापस से सूर्य स्वर सक्रिय हो जाए। तो क्या करें कि जब आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाए, एक रुई की गुट्ठी बना लें और उसको अपने सूर्य स्वर में अंदर डाल लें ताकि वह वापस से सक्रिय ना हो जाए। यह आपने पहला कार्य करना है सुबह उस समय जब सूर्य का आगमन हो रहा हो। आपने चंद्र स्वर को सक्रिय करना है। सक्रिय है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस विधि से आप सक्रिय कर लें। पूरा दिन कोशिश करें कि आपका चंद्र स्वर ही सक्रिय रहे। यदि आपने अपने सूर्य स्वर में एक रुई की गुट्ठी डाल के रखी, तब आपका दिन भर चंद्र स्वर ही सक्रिय रहने वाला है। कब आपने उस रुई की गुट्ठी को निकाल लेना है? जब आप यूरिन पास करने जाएं या स्टूल पास करने जाएं, वैसी अवस्था में आप उस रुई की गुट्ठी को निकाल लेंगे, अपनी मर्जी से स्वर को बहने देंगे, या भोजन करेंगे या स्नान करेंगे। तब इन 4-5 कार्यों को करने के समय आप उस रुई की गुट्ठी को निकाल लेंगे, निकाल के 2 मिनट बैठेंगे,
जौन सा भी स्वर उसको निकालने पे सक्रिय हो, यदि चंद्र स्वर ही सक्रिय रह जाता है या सूर्य स्वर में श्वास परिवर्तित हो जाती है तो उस स्वर के अनुसार फिर आप अपने कार्यों को कर लेंगे। यदि सूर्य स्वर सक्रिय हो गया तो आप बड़ी नेति चले जाएंगे, यदि आपका चंद्र स्वर ही सक्रिय रहा तो आप छोटी नेति चले जाएंगे। इस प्रकार से आप 2-5 मिनट वह रुई की गुत्थी निकाल के बैठ जाएंगे जब भी आपने इन चारों में से कोई सा भी एक कर्म करना हो, स्नान करना हो, भोजन करना हो, छोटी नेति जाना हो या बड़ी नेति जाना हो। जब आप जिस भी कार्य के लिए गए उस कार्य से निर्वृत्त हो जाएं, फिर आप देखें कि आपका कौन सा स्वर सक्रिय हो रहा है। यदि चंद्र सक्रिय था तो अच्छी बात है, नहीं सक्रिय था तो वापस से चंद्र स्वर को सक्रिय करें उसी विधि से और सूर्य स्वर में गुत्थी डाल लें। इस प्रकार से पूरा दिन आप चंद्र स्वर को सक्रिय रखने का प्रयास करें। अब सही संध्या में जब सूर्यास्त हो रहा हो तब आप देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। जब सूर्य अस्त होने जा रहा हो, अब डूबा तब डूबा की स्थिति में हो, तब भी यदि आपका चंद्र स्वर सक्रिय है तो आप चंद्र स्वर को बंद करें। जैसे आपने सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर को सक्रिय किया है, अब आप क्या करें कि दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद करें, बाएं हाथ की कुक्षी में रखें और अपने बाएं हाथ के अंगूठे से अपने बाएं स्वर को यानी कि इड़ा नाड़ी को चंद्र स्वर को बंद करें, सूर्य स्वर से ही श्वास लें और सूर्य स्वर से ही श्वास को छोड़ें। इस प्रकार से आपका सूर्य स्वर सक्रिय हो जाएगा, चंद्र स्वर बंद हो जाएगा। पूरा दिन आपने चंद्र स्वर को सक्रिय रखा और अब चूंकि संध्या हो गई है, सूर्यास्त हो गया है, तो अपने सूर्य स्वर को आपने सक्रिय कर लिया है। मैंने क्यों कहा कि आप छुट्टी रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यदि आप घर में रहेंगे तो ही आप पूरा दिन अपने चंद्र स्वर को सक्रिय रख पाएंगे। यदि आप घर से बाहर रहेंगे तो आपके लिए यह असंभव हो जाएगा। अब आपने सूर्य स्वर को सक्रिय कर लिया, सही संध्या में सूर्यास्त हो चुका है, तब आप अपने आंगन में या अपनी छत पे जहां आप चंद्रमा के दर्शन कर सकते हो वैसे स्थान का चुनाव करें और वह स्थान शांत भी हो। अगर आपके घर में वैसी अवस्था नहीं है तो आप किसी मंदिर चले जाएं अपने निकट के, या कहीं भी किसी पार्क में चले जाएं, अपना एक आसन साथ में लेके चले जाएं, आसन लगाएं, पालथी मार के बैठ जाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, अपने हाथों को आप भैरव मुद्रा में अपनी गोद में रख लें, पालथी मार के बैठ जाएं, अच्छी बात है। वज्रासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं या पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं। यदि पैरों में कोई दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, घुटने मुड़ते नहीं है, तो आप अपने पैरों को भी सीधा फैला के बैठ सकते हैं, परंतु रीढ़ आपकी सीधी रहे। 1 तक 2 से 5 मिनट आप पूर्ण चंद्रमा को निहारें। उसके बाद धीरे से अपनी आंखों की पलकों को बंद हो जाने दें और उस चंद्रमा को जो अभी आपने बाहर 2 से 5 मिनट निरंतर खुली आंखों से देखा है अपलक, उस चंद्रमा को अपने आज्ञा चक्र में महसूस करें कि अभी भी वह चंद्रमा वैसा का वैसा ही मेरे भीतर आज्ञा चक्र में देदीप्यमान है। 1 मिनट तक भाव करें कि वह चंद्रमा, भाव करें कि जो बाहर चंद्रमा पर आपने दृष्टि अपनी डाली थी, तलाटक किया था, वह चंद्रमा अब आपके भीतर भी विकसित हो गया है, उमग गया है। चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी फैल रही है, शीतलता फैल रही है। आपका मस्तिष्क उस शीतलता को फील कर रहा है। जो सिर है वह चंद्रमा की उस शीतल प्रकाशमय किरणों से भर रहा है। महसूस करें कि आपका पूरा सिर चंद्रमा की शीतल चांदनी से भर गया है। 2 से 3 मिनट यदि आप यह भाव करेंगे तो वह अभी छोटा सा चंद्रमा जो आज्ञा चक्र पे आपको उमगा हुआ दिख रहा है, अब आपका पूरा सर ही
चंद्रमा की मानिंद हो जाएगा। उसके बाद भाव करें कि वह चंद्रमा की शीतल प्रकाशमयी किरणें शीतलता के साथ आपके पूरे शरीर में फैलने लगी है। आपका मस्तिष्क, आपका पूरा सिर उस शीतल चांदनी से भर गया है। अब आप कंठ तक उस शीतल चांदनी से भर गए हैं। अब आपकी छाती भी उस शीतल चांदनी से भर गई है, और जहां तक वह शीतल चांदनी आपके भीतर भरती जा रही है, वहां तक आप एक चंद्रमा की आकृति के ही होते जा रहे हैं। चांदी जैसी आभा लिए हुए आपका शरीर आकृति लिए जा रहा है। इस प्रकार से आप 15 से 20 मिनट इस भाव को करते चले जाएं। अपने पैरों के पंजों तक धीरे धीरे नीचे उतरते जाएं कि चंद्रमा की शीतल प्रकाशमयी किरणें आपके पूरे शरीर को भरती जा रही हैं। आपका पूरा शरीर केवल चंद्रमा की चांदनी से भर गया है, शीतलता से भर गया है। पूरा शरीर ही चंद्रमा बन गया है कि शरीर का कोई अंग अब वैसा नहीं बचा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को ऑब्जर्व ना कर लिया हो। इस प्रकार से अपने पूरे शरीर को चंद्रमा की शीतल चांदनी से नहा जाने दें, भर जाने दें, भीतर से भी और बाहर से भी। अब देखें कि आपका पूरा शरीर केवल एक चंद्रमा की शीतल चांदनी भर रह गया है, बाहर भी और भीतर भी। अब इस शीतल चांदनी में स्वयं को देखें, आप कहां हैं और कौन है। अब जरा विचार करें कि शरीर तो शीतल चांदनी से भर गया, चंद्रमा का ही रूप धारण कर लिया, फिर आप कहां बचे। और वह कौन है जो इस शरीर को चंद्रमा की शीतल चांदनी से भरते हुए देख रहा है। वही हो तुम। वह नहीं है जिसको अभी तक आप अपना होना समझ रहे थे। अब आप अपने शरीर को चंद्रमा की शीतल भरी चांदनी से भरा हुआ देख पा रहे हैं। और कौन देख पा रहा है? इसका मतलब शरीर आप नहीं है। शरीर तो चंद्रमा की शीतल चांदनी से भर गया, और उसको भरते हुए जो देख रहा है वह आप हैं। अब उस देखने वाले को भीतर पकड़ें कि वह देखने वाला कौन है, क्योंकि वही आप है। आज ही 2 क्षण में घटना घट सकती है। जब भी कुछ भी नया घटा है, कुछ भी डेवलप हुआ है, वह हमेशा चंद्रमा की शीतल चांदनी में ही हुआ है। 1 मई को हमने बुद्ध पूर्णिमा के दिवस में ध्यान किया है। भगवान बुद्ध की गाथा आप जानते ही हैं। पूर्णिमा के दिवस में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। पूर्णिमा की तिथि में ही भगवान बुद्ध स्वयं के होने को जाने, जिसको जानने का आज आप भी प्रयास कर रहे हैं भीतर। और पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने अपनी देह का त्याग भी किया। आदरणीय मित्रों, यह पूर्णिमा जागरण की पूर्णिमा बन सकती है। हम सदैव सदैव के लिए अपनी मन की चंचलता को स्थिरता में बदल दे सकते हैं। उस पागलपन से उबर सकते हैं जो पागलपन हम सभी के भीतर अल्प मात्रा में निरंतर उपस्थित है।
उसको गैर अनुपस्थित हम कर दे सकते हैं। और उसका एक ही रास्ता है, वह रास्ता है अपने मन की शक्ति को समझना, अपने मन को समझना। हमारा मन चंद्रमा की शक्ति के साथ ही हिलोरे मारता है। जैसे जैसे आप अपने पूरे शरीर को चंद्रमा की चांदनी में नहाते हुए देखेंगे, आपका मन मानो था ही नहीं, ठहर गया। उस ठहरे हुए मन की अवस्था में आप उसको देख पाएंगे जो इस शरीर में पूर्ण चंद्र की चांदनी को अपने भीतर उतरते हुए देख रहा था। यानी कि आपका शरीर और आप एक नहीं, दो हैं। शरीर आप नहीं है, शरीर के अतिरिक्त जो है, जो इस शरीर को चांदनी से भरते हुए देख रहा था, वह आप हैं। उस अपने होने को आप एक क्षण में जान पा सकते हैं। यही पूर्णिमा का असली महत्व है आध्यात्मिक दृष्टि से। परंपरागत जो पूर्णिमा के दिवस को, पूर्णिमा की तिथि को हम प्रतीक्षा करते हैं पूरे माह कि कब पूर्ण चंद्र की रात्रि आवे और कब मेरे भीतर वह चंद्रमा की चांदनी उतरे और कब मैं चंद्रमा के माफिक शीतलता को उपलब्ध हो जाऊं, कब परमात्मा जैसे सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा उन सूर्य की किरणों को शीतलता में परिवर्तित करके हम तक पहुंचा देता है, वैसे ही कैसे मैं अपने भीतर की उस शीतलता में परमात्मा की उस शक्ति का अनुभव कर पाऊं जो मेरे इस शरीर में विद्यमान है। जो महासूर्य मेरे भीतर उमग रहा है, उस महासूर्य को, उस परमात्मा को कैसे मैं चंद्रमा के माध्यम से देख पाऊं। चूंकि परमात्मा को, चूंकि सूर्य को सीधे सीधे देखा नहीं जा सकता, ऊर्जा बहुत घनी है, आंखें चुंधिया सकती हैं, इसलिए चंद्रमा को हमने प्रतीक माना और चंद्रमा की शीतलता में हम आंख खोल के गहरे में देख सकते हैं और उस देखने में ही फिर हमें चंद्रमा के पीछे का जो वह सूर्य है, जिसकी शक्ति चंद्रमा के माध्यम से किरणों के रूप में, शीतल किरणों के रूप में प्रकाशित हो रही है, उस शक्ति का भी हमें बोध हो जाता है। वह बोध होना ही स्वयं को जान लेना है। प्रत्येक व्यक्ति के घट में वह परमपिता परमात्मा बाहें पसारे बैठा है। कब हम उस लोक में प्रवेश करें और कब वह अपनी छाती से हमें लगा ले। प्रत्येक पूर्णिमा इस बात का द्योतक है कि परमात्मा हमें छाती से लगाने के लिए आतुर है। बस हम सहज हो जाएं, शीतल हो जाएं, जो कि शीतलता भरी इस पूर्णिमा की चांदनी को भीतर हम आत्मसात कर लें तो एक क्षण में हम उस शीतलता को उपलब्ध हो सकते हैं, अपनी मन की चंचलता को समाप्त कर सकते हैं और पूर्ण चंद्र की जो चांदनी है, जो पूर्णिमा है, वह सदैव सदैव के लिए हमारे भीतर भी घट सकती है। अब कभी हमारे जीवन में अंधेरा फिर होने वाला नहीं है, सदा सदा हम पूर्णिमा से भर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।